हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं और इसमें मैं आपको आईपीओ के बारे में बताऊंगा। अभी जो नया एक आईपीओ आया है रेल विकास निगम का, तो वो गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेल से वो निकाला गया है। तो उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे एनएसई के वेबसाइट पे हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे nsindia.com खुला हुआ है और यहाँ से मैं आपको आईपीओ का ये सारा कुछ डिटेल बताऊंगा। और तो देखिए, यहाँ से आईपीओ का डिटेल हम लोग कैसे देखते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे जाइए। पहले यहाँ पे जो मेन्यू दिख रहा है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट में जाइए और प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दिख रहा होगा। तो आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पे आप क्लिक कर दीजिए। तो आईपीओ का फुल फॉर्म ही होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और यहाँ से हम लोग को सबको सारा डिटेल मिल सकता है आईपीओ का और हमें किसी और वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए, मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा करंट मार्केट रिपोर्ट में। तो करंट मार्केट रिपोर्ट में ये हमारा बुक बिल्डिंग प्रोसेस और करंट इश्यूज़ पे मैं आप क्लिक करूँगा और यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे दो ओपन है, एक एक्टिव है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रेल विकास निगम लिमिटेड और ये सिक्योरिटी टाइप इक्विटी में है और इशू का स्टार्ट डेट जो है वो 29 मार्च है, जो कि आज है। और आज से ये स्टार्ट हुआ है और इशू एंड डेट है ये 3 अप्रैल 2019 तक ये ओपन रहने वाला है। तो और ये एक्टिव है और ये एक आईपीओ है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड, ये आने वाला है अभी कुछ दिनों में। तो देखिए, यहाँ पे स्टेटस फोर्थ कमिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे स्टेटस एक्टिव है रेल विकास निगम लिमिटेड का और इस पर मैं क्लिक करता हूँ और हम लोग यहाँ से इसका सारा कुछ डिटेल देखेंगे। तो देखिए, रेल विकास निगम लिमिटेड यहाँ पे लिखा हुआ है और ये यहाँ आप देख सकते हैं इसका सिंबल जो होगा इक्विटी में जब लिस्टेड होगा ये, तो RVNL से ये लिस्टेड होगा और इसका इशू का पीरियड है। मैं एक एक चीज़ करके आपको इसका डिटेल में बता देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये कंपनी क्या करती है, कैसे कैसे इसका ग्रोथ है और इसका फंडामेंटल कितना अच्छा है। वो मैं आपको सब चीज़ इसमें बताने वाला हूँ, A to Z आपको बताने वाला हूँ RVNL के बारे में, जो कि हमारा रेल विकास निगम लिमिटेड है और ये 2003 में इसे स्टार्ट किया गया था। तो इसका मैं पूरा ही हर एक डिटेल आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे इशू पीरियड जो है वो 29 मार्च से आपने देखा यहाँ पे 3 अप्रैल तक है 2019 तक। और ये जो पोस्ट इशू मॉडिफिकेशन पीरियड है, आप मॉडिफाई कर सकते हैं उसको 4 अप्रैल से। ये 4 अप्रैल को है, ये 10 AM से 1 PM के बीच में। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन ये हमारा है 5 अप्रैल को, इसका कन्फर्मेशन आएगा। और देखिए, यहाँ पे मेन चीज़ें होती है इशू साइज़ ये कितने का है। तो देखिए, इसका जो आईपीओ निकल रहा है वो दो, जो इतने इक्विटी शेयर्स हैं ये इसके लिए निकाल रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कम से कम 253 मिलियन का है ये। तो 253 मिलियन इक्विटी शेयर्स ये लिस्ट करेगा और इसके ये जो इशू है टाइप है उसका, ये बुक बिल्डिंग के प्रोसेस से इसको वो दिया जाएगा, आपको अलॉट किया जाएगा। तो और यहाँ पे ये प्राइस रेंज आप देख सकते हैं। तो 17 रुपीज़ और से 19 रुपीज़ के बीच में ये बुक बिल्डिंग में ये आएगा और उतना पे आपको अलॉट होगा ये। तो आपको अगर अप्लाई करना होगा तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, प्राइस रेंज जो भी होता है मिनिमम प्राइस से हम लोग इसके लॉट साइज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए, मैं उस पर आऊँगा अभी बाद में। और यहाँ पे देखिए, मेन चीज़ है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमें अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर इक्विटी शेयर्स हम लोग ले रहे हैं और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, बिडर्स हैं, तो उसके लिए हम लोग 0.50 रुपीज़ का हम लोग को इसमें डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे एम्प्लॉइज़ के कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए हमारा ये 0.50 प्राइस का रुपीज़ का ये हमारा डिस्काउंट दे रहा है। और ये फेस वैल्यू देख लीजिए, इसका 10 फेस वैल्यू होगा और ये लिस्टेड होगी कंपनी 10 फेस वैल्यू पे। टिक साइज़ इसका 1 का होगा और बिड लॉट, तो लॉट देखिए 780 इक्विटी शेयर्स का है इसका लॉट। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि इस लॉट साइज़ को अगर हमें बाई करना होगा तो अगर हम लोग मिनिमम एक लॉट हमें बाई ही करना होगा। तो देखिए, एक लॉट में हमारा 780 इक्विटी शेयर्स है और हमारा ये प्राइस रेंज है 70। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, 17 रुपीज़ अगर हमने मिनिमम प्राइस पे इसको बिड लगाया इसका, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 780 से, जो कि हमारा
ये बिड लॉट है, तो 780 के प्राइस पे अगर मैंने इसको बाई किया तो देखिए ये हमारा 13,260 हो रहा है, तो मतलब 13,500 के आसपास में ये हमारा टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा अगर हम लोग एक लॉट इसमें बाई करते हैं तो देखिए मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इसका 780 है, जो कि इसका एक लॉट है, तो एक लॉट हमें मिनिमम इसमें बाई करना होगा। और अगर हम लोग 70 रुपीज़ से बाई करते हैं तो 70 इंटू 780 तो हमारा 13,260 रुपये के आसपास में हो रहा है। तो इसमें मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन भी हमारा ये लिमिट है मैक्सिमम का। रिटेल इन्वेस्टर अगर हम लोग हैं तो उसका मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो है वो हमारा 2 लाख का होगा, तो 2 लाख से ज़्यादा हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग कम से कम अगर मैं 2 लाख को अगर डिवाइड कर दूं तो देखिए मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2 लाख है, इसको मैंने अगर डिवाइड किया 13,600 रुपये से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो देखिए हमारा 14 लॉट हो रहा है। तो कम से कम हम लोग 14 के आसपास में 14 लॉट हम लोग इसमें बाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 14 या 15 लॉट हम लोग बाई कर सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम बिड क्वांटिटी ऑफ QIB, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं उनके लिए देखिए ये हमारा ये लिमिट है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 25 मिलियन है उतना इक्विटी शेयर्स, और 780 के इक्विटी शेयर्स से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इतना इसका लिमिट है, मैक्सिमम बिड क्वांटिटी है, इतना क्वांटिटी का बिड उन लोग कर सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ये मैक्सिमम है। और मैक्सिमम बिड क्वांटिटी NIB के लिए है 12 मिलियन का, 12 मिलियन 70 आप देख सकते हैं 70,56,540। तो यहाँ पे आप देखिए IPO मार्केट टाइमिंग, तो ये टाइमिंग हमारा 10 to 10 AM से स्टार्ट होता है और 5 PM तक चलता है। IPO का ये टाइमिंग है, ये मार्केट का टाइमिंग से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मार्केट का टाइमिंग 9:30 से स्टार्ट होता है और 9:30 से स्टार्ट होके ये जाता है 3:30 तक। तो यहाँ देखिए IPO का मार्केट टाइमिंग 10 है और 10 से हमारा 5 PM तक ये चलेगा। और यहाँ पे आप मेन चीज़ देख लीजिए, स्पॉन्सर बैंक इसका ICICI बैंक लिमिटेड है। और आगे मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ एक, अगर ये रजिस्ट्रार का आपको एड्रेस देखना है तो देखिए यहाँ से हम लोग सारा कुछ देख सकते हैं। तो ये न्यू दिल्ली में इसका रजिस्ट्रार का ऑफिस है, झंडेल वालन एक्सटेंशन में। और यहाँ से देखिए E-फॉर्म्स है यहाँ पे, ये हमारा अगर हम लोग इंटरनेट के ज़रिए इसको फिलअप करना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी दिखा दूंगा। तो देखिए E-फॉर्म्स पे अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक फॉर्म खुलेगा यहाँ पे, और यहाँ से भर के और हम लोग भेज सकते हैं। तो देखिए ये हमारा, अगर मैंने इस पे क्लिक किया RVNL पे, तो यहाँ पे RVNL आप देख सकते हैं, सीरीज़ इक्विटी है, मार्केट लॉट इतना है 780 और फिर इसका फेस वैल्यू 10। यहाँ पे सारा ये इशू डिटेल पहले से रहता है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक आपका फॉर्म पूरा डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, इसको आप लोग फिलअप करके और डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे यहाँ पे फिलअप कर लीजिए, आई हैव एग्री कर दीजिए और यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ से भी आप इसके फॉर्म को ये भर सकते हैं। तो देखिए और मैं इसमें आपको टोटल चीज़ दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हमारा था ये RVNL का ये डिटेल था। और देखिए आप अगर रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस देखना चाहते हैं इसका, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जब भी कोई IPO नया लिस्टेड होने वाला होता है तो ये रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस हमें ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसमें सारा ही डिटेल रहता है इस IPO का, इसके जो मर्चेंट बैंकर है या फिर लीड मर्चेंट बैंकर कौन है, वो सब कुछ इसमें सारा डिटेल रहता है। तो और भी मैं इसमें आगे दिखा देता हूँ आपका। तो चलिए मैं इसके RVNL का अब मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। ये तो IPO का डिटेल था और मैं आपको यहाँ पे बिड डिटेल दिखा देता हूँ। तो देखिए NSE बिड डिटेल में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ देखिए आपको टोटल चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगा। ये 29 मार्च का डेटा है और 5 बजे तक का है, 5 बजे शाम तक का ये डेटा है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं जो QIB हैं, उनके लिए इतना रिज़र्व करके रखा गया है। ये 12 मिलियन 64 लाख का ये रखा गया है। और आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें नंबर ऑफ़ टाइम्स
ये सब्सक्राइब हुआ है, कितना सब्सक्राइब हुआ है यह यहाँ पे दिखाएगा। तो देखिए अभी इसमें ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं आया है। और यहाँ आप देख लीजिए रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो RI हैं, RII है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, उनका ये 0.09% टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है आज के दिन में। सिर्फ फर्स्ट डे में ये 0.09 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें एम्प्लॉयज़ में, तो एम्प्लॉयज़ में थोड़ा ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, 0.11 आप देख सकते हैं। उनके लिए ये इतना रिज़र्व है, ये 6,57,280 शेयर्स हैं जो हैं ये रिज़र्व हैं उनके लिए, एम्प्लॉय के लिए। और उनमें से 70,200 ये सब्सक्राइब हुए हैं। तो देखिए 0.11 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। तो देखिए अगर यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब जाता है 3 अप्रैल तक, तो इसमें हम लोग इसका जो प्राइस होगा वो ऊपर की तरफ खुल सकता है और ये प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है उस दिन। तो देखिए यहाँ से हम लोग ये सारा कुछ डिटेल देख लेते हैं और ये आप लोग देखते रहिए, इसको ट्रैक करते रहिए। और अगर ये ओवर सब्सक्राइब होता है 1 अप्रैल, 2 अप्रैल या फिर 3 अप्रैल तक, तो इसमें प्राइसेस ऊपर जाने का बहुत ही चांसेस है, क्योंकि इसके फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए मैं इसका फंडामेंटल दिखा देता हूँ और उसके लिए मैं चलता हूँ इसके वेबसाइट पे। और मैं यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट है rvnl.org। अगर आप टाइप करेंगे गूगल में तो ये वेबसाइट खुलता है। तो यहाँ से मैं अबाउट कंपनी पे हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि मतलब ये कंपनी का प्रोफाइल क्या है और ये कब ये आई थी कंपनी और कब इसको बनाया गया था। तो देखिए नेशनल रेल विकास योजना ये 15 अगस्त 2002 को आया था, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने अनाउंस किया था और उस ये रेड फोर्ट में अनाउंस किया था। और देखिए आगे मैं इसमें दिखा देता हूँ। और ये आगे अगर हम लोग देखें तो 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा ये इनकॉर्पोरेटेड हुआ और उसके बाद ये इम्प्लीमेंट इस पे किया गया RVNL। तो आगे मैं इसमें दिखा देता हूँ कि इसका बिज़नेस मॉडल क्या है। आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। तो देखिए इसमें कहीं अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे इसके वेबसाइट पे जाइए, आप लोग सब चीज़ इसमें देख सकते हैं। और इसका जो जो भी डिटेल है आप लोग यहाँ से देख लिया कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि आप लोग को कहाँ से कैसे कैसे डिटेल्स देखने चाहिए। तो देखिए IPO का डिटेल आप लोग NSE के वेबसाइट से देख लें, और जो भी उसके पर्सपेक्टिव ये जो वेबसाइट है आप वहाँ जाके उस वेबसाइट पे ये सारा डिटेल देख लें। तो देखिए प्रोजेक्ट ये RVNL ये रेलवे का प्रोजेक्ट लेती है, उसको ये प्रोजेक्ट को डिलीवर करती है और फिर इसमें जो भी इसको प्रोजेक्ट मिलता है उसको, तो इसका मैं प्रोजेक्ट का आपको बता दूंगा कि ये क्या क्या करती है। उसको ये कंप्लीट करना, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना इसका काम है। जो भी इसको प्रोजेक्ट दिया जाता है गवर्नमेंट से वो प्रोजेक्ट ये कंप्लीट करती है। तो देखिए इसके प्रोजेक्ट में क्या क्या है, तो ये देखिए न्यू लाइन बिछाती है। और इसमें क्या है कि प्रोजेक्ट लेंथ कंप्लीटेड, देखिए मार्च 2018 में इसने कितना प्रोजेक्ट, कैसा कैसा प्रोजेक्ट इसने कंप्लीट किया है इस कंपनी ने, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए न्यू लाइन उसने 230 किलोमीटर बनाया है, नया लाइन। और ये गॉज कन्वर्शन जो होता है उसने 176 किलोमीटर का उसने कंप्लीट किया है। डबलिंग जो होता है ब्रॉड गेज और ये सब को वो डबल किया जाता है रेलवे ट्रैक को। तो ये हमारा 2668 किलोमीटर का इसने डबलिंग किया है। इलेक्ट्रिफिकेशन अगर रेलवे में देखा जाए तो रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन इसने 3262 किलोमीटर का इसने किया है। और फिर आगे इसमें चलते हैं कि डबलिंग रेलवे का जो डबलिंग का ये पार्ट है वो 1729 किलोमीटर का इसने डबलिंग किया है। वर्कशॉप भी इसने ऑर्गेनाइज़ किया है और ये इसमें आप देख सकते हैं कि 6 वर्कशॉप इसने ऑर्गेनाइज़ किया है और एक ब्रिज उसने बनाया है, एक ब्रिज भी, केबल स्टेट ब्रिज उसने बनाया है, एक ब्रिज। तो देखिए इसका जो फंडामेंटल ये कंपनी बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखते हैं इसका बहुत ही सब्सक्राइब होने का चांसेस है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का है, तो इसमें ओवर सब्सक्राइब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और देखिए यहाँ पे आप लोग इसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। 13 to 14 में इसने डबलिंग कितना किया, 262, गॉज कन्फर्मेशन नहीं किया उसने, इलेक्ट्रिफिकेशन 204 एरियाज़ में किया उसने। और यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल और आर ई पार्ट ऑफ अदर प्रोजेक्ट।
तो अदर प्रोजेक्ट के पार्ट में इसने 219 उसने 219 इसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। तो देखिए 2017 में देखें तो ये 315 इसने डबलिंग किया है और न्यू लाइन भी बिछाया है, इस बार 17 न्यू लाइन भी बिछाया। तो देखिए इसका जो प्रोजेक्ट्स का इंक्रीमेंट है ये बहुत ही ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है 262 से ये 353 फिर 315 पे आ गया है अभी। तो देखिए इसमें न्यू लाइंस भी बिछाया है, इस बार 17 लाइंस और 315 इसने डबलिंग किया है। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ से दिख रहा है। और देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन भी इसने ज़्यादा किया है इस बार 425 में। तो इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है और इसलिए इसको हम लोग मान सकते हैं कि इसमें इस कंपनी में ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा इस बार और मे भी ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। ये तो फर्स्ट डे था जब मैंने आपको दिखाया कि एम्प्लॉयज़ का 0.11 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ। तो देखते हैं दूसरा दिन तीसरा दिन कैसा जाता है इसका और उसके हिसाब से फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे। तो अगर हम लोग देर से करते हैं तो फिर इसमें हमारे बिड लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और फिर हम लोग को पहले इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। और इसमें देखिए ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर मैं दिखा दूं तो इसका टर्नओवर में 27% का इंक्रीमेंट आया है 2017 से 18 में 27% का इंक्रीमेंट आप देख सकते हैं, परसेंट इंक्रीज़ इन टर्नओवर इसका बढ़ा है। और ये डिविडेंड देखिए, डिविडेंड पेड इसने 167 करोड़ का इसने डिविडेंड दे दिया है। देखिए रुपीज़ इन करोड़ यहाँ पे लिखा हुआ है। टैक्स उसका 445 करोड़ है और ये इसका टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर है इसका 2017 में। तो ये देखिए कैसे इंक्रीज़ किया है इस कंपनी ने अपने टर्नओवर को। तो देखिए यहाँ से देख सकते हैं 2400 था, फिर 31, 45, फिर 59 और यहाँ पे अभी फाइनली 7555 करोड़ का इसका टर्नओवर हो गया है। तो इसका टर्नओवर ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है और भी इसके सारे डिटेल हैं, बहुत ही डिटेल हैं इसके। तो ये ओवरऑल कंपनी अच्छी लग रही है और इसके ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ से आप लोग पूरा ही डिटेल देख सकते हैं इसका RVNL का और मैंने जितना हो सके आपको बताया है इसमें RVNL का। तो ये ओवरऑल ये कंपनी अच्छी लग रही है और ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस ज़्यादा हैं इसके। थैंक यू दोस्तों।